जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऑग मैंडिनो द्वारा लिखी गई बुक द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, जो कि एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। और इस बुक में बताए गए ताड़पत्रों में से 6वां ताड़पत्र ये है। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। समुद्र में ज्वार आते हैं, समुद्र में भाटे आते हैं, सर्दी का मौसम आता है और गर्मी का मौसम आता है। गर्मी कम होती है और ठंड बढ़ती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त होता है। पूर्णिमा आती है और अमावस्या आती है। चिड़ियाँ आती हैं और चिड़ियाँ जाती हैं। फूल खिलते हैं और फूल मुरझाते हैं। बीज बोए जाते हैं और फसल काटी जाती है। पूरी प्रकृति मनोदशाओं का एक चक्र है। मैं भी प्रकृति का एक हिस्सा हूँ और इसलिए मेरी मनोदशा भी कभी ज्वार की तरह ऊपर और कभी भाटे की तरह नीचे होगी। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। यह प्रकृति का अद्भुत रहस्य है कि हर दिन जागते समय हमारी मनोदशा पिछली रात को सोते समय की मनोदशा से अलग होती है। कल की खुशी मेरे लिए आज दुख का कारण बन जाती है, परंतु आज का दुख मेरे आने वाले कल का सुख भी बन जाएगा। मेरे अंदर एक चक्र है जो दुख से सुख की तरफ, उल्लास से निराशा की तरफ, खुशी से उदासी की तरफ लगातार घूमता रहता है। उन फूलों की तरह जो आज खुशी से खिले हुए हैं पर कल मुरझा जाएंगे, परंतु मैं ये याद रखूंगा कि आज का मुरझाया हुआ फूल कल खिलने वाले बीज का संदेश भी लेकर आता है। इसी तरह आज का दुख कल के सुख का बीज लेकर आता है। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। और मैं अपनी इन भावनाओं को किस तरह काबू में रखूंगा ताकि मेरा दिन सार्थक हो, क्योंकि जब तक मेरी मनोदशा ठीक नहीं होगी मेरा दिन सफल नहीं हो सकता। पेड़ और पौधे फलने फूलने के लिए मौसम पर निर्भर होते हैं, परंतु मैं अपना मौसम खुद बनाऊंगा। हाँ, मैं अपना मनचाहा मौसम अपने साथ लेकर चलूंगा। अगर मैं बारिश, अंधेरा, उदासी और निराशा लेकर अपने ग्राहकों के पास जाऊंगा तो वे भी बारिश, अंधेरे, उदासी और निराशा की प्रतिक्रिया देंगे और वे मुझसे कुछ भी नहीं लेंगे। परंतु अगर मैं खुशी, उत्साह, रोशनी और हंसी लेकर अपने ग्राहकों के पास जाऊंगा तो वे भी खुशी, उत्साह, रोशनी और हंसी से भर जाएंगे और मेरे अंदरूनी मौसम की वजह से मुझे बिक्री की फसल मिलेगी और मेरे खलिहान में सोना बरसने लगेगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। और मैं किस तरह अपनी भावनाओं को काबू में रखूं ताकि हर दिन खुशी का दिन बन जाए और सार्थक हो। मैं ये अमर सिद्धांत सीखूंगा। वह कमजोर है जो अपने विचारों को अपने कार्यों पर हावी होने देता है। वह मजबूत है जो अपने कार्यों को अपने विचारों पर हावी होने के लिए मजबूर करता है। हर दिन जब मैं जागूंगा तो इस युद्ध की नीति का अनुसरण करूंगा ताकि मैं दुख, आत्मकरुणा और असफलता के शत्रुओं द्वारा पकड़ा ना जाऊं। अगर मैं निराश हूं तो मैं गाऊंगा। अगर मैं दुखी हूं तो मैं हंसूंगा। अगर मैं बीमार हूं तो मैं दुगना काम करूंगा। अगर मुझे डर लगता है तो मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा। अगर मैं खुद को हीन समझता हूं तो मैं नए वस्त्र पहनूंगा। अगर मैं अनिश्चय की स्थिति में हूं तो मैं अपनी आवाज बढ़ा दूंगा। अगर मैं गरीबी अनुभव करता हूं तो मैं आगे आने वाली दौलत के बारे में सोचूंगा। अगर मैं खुद को अयोग्य समझता हूं तो मैं अपनी पिछली सफलता को याद करूंगा। अगर मैं खुद को महत्वहीन समझता हूं तो मैं अपने लक्ष्यों को याद करूंगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। आज के बाद मैं ये ध्यान रखूंगा कि चाहे हम में कितनी भी कम योग्यता हो, हम सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं और मुझ में योग्यता की कोई कमी नहीं है। ऐसे भी दिन आएंगे जब मुझे ऐसी शक्तियों से संघर्ष करना पड़ेगा जो मुझे परास्त कर देंगी। निराशा और दुख जैसी शक्तियों को पहचानना तो आसान है, परंतु ऐसी कई विरोधी शक्तियां होती हैं जो मुस्कुराहट के साथ और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आती हैं और वे मुझे बर्बाद कर सकती हैं। उनके विरुद्ध में मैं कभी अपना आपा नहीं खोऊंगा। अगर मुझ में अति विश्वास आता है तो मैं अपनी असफलताओं को याद करूंगा। अगर मैं ज़्यादा विलासी होता हूं तो मैं भूख के अपने पुराने दौर को याद करूंगा। अगर मैं आत्मसंतोष अनुभव करता हूं तो मैं अपनी प्रतियोगिता को याद करूंगा। अगर मुझे महानता के क्षणों का आनंद होता है तो मैं शर्म के क्षणों को याद करूंगा। अगर मैं सर्वशक्तिमान महसूस करता हूं तो मैं हवा को रोकने की कोशिश करूंगा।
अगर मैं ढेर सारी दौलत हासिल करता हूँ तो मैं किसी भूखे मुंह को याद करूँगा। अगर मैं ज़्यादा घमंडी होता हूँ तो मैं कमजोरी के क्षणों को याद करूँगा। अगर मैं समझता हूँ कि मेरी कला का कोई सानी नहीं तो मैं सितारों की तरफ देखूँगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा और इस नए ज्ञान के सहारे मैं अपने खरीदार की मनोदशा को भी समझ लूँगा। मैं आज उसके गुस्से और चिड़चिड़ेपन को सहन कर लूँगा, क्योंकि उसे अपने मस्तिष्क को काबू करने में का रहस्य नहीं पता। मैं उसके चलाए हुए तीरों अपमानों को इसलिए चुपचाप सहन करूँगा क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि कल वह बदल जाएगा और खुशी खुशी मेरी तारीफ करेगा। अब मैं कभी एक ही मुलाकात में किसी व्यक्ति के बारे में अपनी राय नहीं बनाऊंगा। जो आदमी आज मुझे नफरत से मिला है, मैं अब दोबारा उससे मिलने कल जाऊंगा। हो सकता है वह आज सोने के रथ के बदले मुझे एक सिक्का भी देने को तैयार ना हो, परंतु कल शायद वह एक पेड़ के बदले में अपने घर को बेच दे। मैं अब बदलती मनोदशा के इस रहस्य को समझ गया हूँ और इस ज्ञान से मुझे दौलत की कुंजी हासिल हुई है। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। आगे से मैं सारी मानव जाति और अपने आप में मनोदशा के रहस्य को पहचान लूंगा और समझ लूंगा। इस क्षण से मैं उस व्यक्तित्व पर काबू करने के लिए तैयार हूँ जो जागने के साथ हर दिन मुझ पर सवार होता है। मैं सकारात्मक कार्यों द्वारा अपनी मनोदशा पर काबू पाऊंगा और जब मैं अपनी मनोदशा पर काबू पा लूंगा तो मैं अपने भाग्य पर भी काबू पा लूंगा। आज मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा और मेरी तकदीर है दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बनना। मैं अपना मालिक खुद बनूंगा, मैं महान बनूंगा। यह था इस बुक का 6वां ताड़पत्र। आगे के ताड़पत्र देखने और सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।